आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल इंटीग्रल। हम सब ने लोअर क्लासेस में सीखा है सिंगल इंटीग्रल। अब हम इसको जनरलाइज करेंगे। हम फंक्शन को एक वेरिएबल से टू वेरिएबल में ले जाएंगे, इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल से डबल इंटीग्रल पे ले जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल इंटीग्रल, जिसमें हम सीखेंगे डबल इंटीग्रल। इसमें कोई रीजन जरूर होगा। रीजन जो है वो हमारे पास दिया होगा कि आप इसको सर्कल रीजन है उस पर इंटीग्रेट करें, आप इसको रेक्टेंगुलर रीजन है उस पर इंटीग्रेट करें, या पैराबोलिक रीजन है उस पर इंटीग्रेट करें। अब हम सबसे पहले इसमें इजीएस्ट रीजन कंसीडर करेंगे। जो आज का हमारा लेक्चर है उसमें हम रेक्टेंगुलर रीजन के ऊपर डबल इंटीग्रल को इवेलुएट करना सीखेंगे। रेक्टेंगल हमने क्यों ली? रेक्टेंगल लेने का बेसिक रीजन क्या है? रेक्टेंगल इसलिए लेते हैं क्योंकि जब भी हम रेक्टेंगुलर रीजन बनाते हैं तो हमारे पास x और y की लिमिट्स कांस्टेंट रहती हैं। अब हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। आप इसमें देखें, इसमें x की लिमिट्स भी कांस्टेंट हैं और y की लिमिट्स भी कांस्टेंट हैं। मान लीजिए x वेरी कर रहा है a से b, y वेरी कर रहा है c से d, तो लिमिट्स जो हैं वो कांस्टेंट हैं। x वेरीज फ्रॉम a टू b, y वेरीज फ्रॉम c टू d। और इस कांस्टेंट लिमिट्स को इंटीग्रेट करना इजी होता है। जब हम मल्टीपल इंटीग्रल का टॉपिक करते हैं तो सबसे पहले हमारा एम है कि हम कांस्टेंट लिमिट्स को इंटीग्रेट करना सीखें। फिर हमारे पास टर्न आती है जब लिमिट्स कांस्टेंट नहीं होंगी, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक। कांस्टेंट लिमिट में क्या होता है कि इंटीग्रेट करना इजी होता है और हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि किस आपका मन है तो आप x के साथ इंटीग्रेट कर दो या y के साथ पहले इंटीग्रेट कर दो। इसलिए हम इस टॉपिक को पहले लर्न करते हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास ये इंटीग्रल है, इसको इवेलुएट करना है हमने। इवेलुएट दिस इंटीग्रल वेयर फंक्शन जो है वो हमें दिया गया है 1 - 6x²y। x और y की लिमिट्स दी गई हैं। जो r एक रीजन है उसमें y जो है वो -1 से 1 है और x जो है वो 0 से लेके 2 तक है। अब हमें इस लिमिट्स में इंटीग्रेट करना है, राइट? ये हमारे पास क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो लिमिट्स हमें दी गई हैं उसको लिख लेंगे। x की लिमिट है 0 to 2, y की लिमिट्स है -1 to 1। फंक्शन की वैल्यू लिख लेंगे 1 - 6x²y। ये किसकी लिमिट्स है? x की। dx dy। आप एक बात नोट करें, अगर यहाँ dx है तो ये जो इंटीग्रल है ये x की लिमिट्स को स्पेसिफाई करना चाहिए। लिमिट्स का ऑर्डर इस तरह से रखना है, अगर इधर dx है तो ये x की लिमिट्स है, अगर इधर dy है तो ये y की लिमिट्स है। तो ये हमारे पास ये फर्स्ट इंटीग्रल सिंपल सा इंटीग्रल हो गया। आपने इसको x के साथ इंटीग्रेट करना है, y को क्या ट्रीट करना है? कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे, -1 to 1 एज इट इज। 1 को इंटीग्रेट करेंगे x, आप इंटीग्रेट कर रहे हो x के साथ, तो y हो गया कांस्टेंट। x² का इंटीग्रल x³/3। लिमिट्स आ गई 0 to 2 dy। अब ये आप लिमिट्स x में सब्स्टिट्यूट कर दो, -1 to 1, सब्स्टिट्यूट द अपर लिमिट 2, ये कैंसिल हो गए, 2y, x is 2³ माइनस लोअर लिमिट x 0 0 dy -1 to 1 2 - 16y dy। अब हमारे पास सिंगल इंटीग्रल, किसके साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं हम? y के साथ। x नहीं है यहाँ पे, इसको फर्दर इंटीग्रेट करो। -1 to 1 इंटीग्रल ऑफ 2 कांस्टेंट 2y 16y²/2 -1 to 1 अपर लिमिट लोअर लिमिट, इट इज 2
-8, लोअर लिमिट -2, -8, 2, -8, +2, +8, आंसर इज 4। तो आप देख लीजिए, हमने इसको इंटीग्रल इवैल्यूएट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 4। बहुत सिंपल है। हमने पहले किसके साथ इंटीग्रेट कर दिया, x के साथ, x की लिमिट सब्स्टिट्यूट की, फिर किसके साथ इंटीग्रेट कर दिया, y के साथ। अब हम इसी क्वेश्चन को करेंगे, हम ऑर्डर चेंज कर देंगे। अगर हम सेम क्वेश्चन लिखते हैं, हमारे पास फंक्शन क्या है, 1 - 6x²y, x की लिमिट्स क्या है, 0 to 2, y की लिमिट्स क्या है, -1 to 1। अब हम ऐसा करते हैं, सेम क्वेश्चन पर हम ऑर्डर जो है dy dx कर देते हैं। हम देखना चाहते हैं कि आंसर में क्या चेंज आती है। अगर हम पहले y के साथ इंटीग्रेट करें और फिर x के साथ करें। अब यहाँ पे y लिखा है तो ये किसकी लिमिट्स लिखेंगे, हम ब्रैकेट लगाएं। ये किसकी लिमिट्स होंगी, y की, -1 to 1, ये y की होगी, तो ये लिमिट्स किसकी होंगी, x की, 0 to 2। सेम क्वेश्चन, आपने ऑर्डर जो है वो रेसिप्रोकेट कर दिया, चेंज कर दिया। अब x ऐसे ही रहने दें, -1 to 1, इसकी वैल्यू पुट कर दें, 1 - 6x²y dy dx। अब आप किसके साथ पहले इंटीग्रेट करेंगे, y के साथ। x को क्या ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट, 0 to 2, y -6x² y²/2 -1 to 1 dx। लिमिट्स पुट करें, अपर लिमिट है y की 1, लोअर लिमिट है -1, तो हम इसमें 0 to 2 एज इट इज, y को 1 कैंसल, 3x², लोअर लिमिट है -1, लोअर लिमिट कर दी सब्स्टिट्यूट, dx 0 to 2, 1 - 3x², माइनस प्लस, माइनस प्लस, कैंसल आउट, 1 + 1 2, 2 का इंटीग्रल 2x 0 to 2, 2 × 2 4। तो आंसर में कोई चेंज है, नो, बोथ द आंसर्स आर सेम। हमने पहले y के साथ इंटीग्रेट किया, फिर x के साथ किया। जो फर्स्ट मेथड था उसमें पहले x के साथ इंटीग्रेट किया, फिर y के साथ किया। तो हम एंड में कंक्लूड करते हैं, -1 to 1, 0 to 2, 1 - 6x²y, ये किसकी लिमिट्स थी, x की, तो यहाँ पहले dx then dy is equal to 0 to 2, -1 to 1, 1 - 6x²y dy dx। तो हमने देखा कि ये dx dy dx इक्वल आते हैं अगर लिमिट्स कांस्टेंट हैं। मोरओवर फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस, देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फंक्शन आल्सो, बट वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। जनरली दीज टू इंटीग्रल्स आर इक्वल। आपकी मर्जी है, आप जिसके साथ मर्जी इंटीग्रेट कर दें, पहले x के साथ करें या y के साथ करें इंटीग्रेट, कोई डिफरेंस नहीं है। अब मैं आपको इसका नेम भी बताती हूँ। कई बार जो बुक्स हैं वो इसको dA इंटीग्रेट से डिनोट कर देती हैं। दैट मीन्स fxy dx dy और fxy dy dx is also denoted by fxy dA। A means area, एक्चुअली ये रेक्टेंगुलर एरिया से लिया गया है तो इसको dA से डिनोट कर देते हैं।
तो ये इसका शॉर्टकट सिंबल है डी ए। देखें तो आपके माइंड में एकदम से आ जाना चाहिए डी ए मीन्स डी एक्स डी वाई। फिर आप लिमिट्स देखेंगे कि लिमिट्स कौन सी एक्स की हैं और कौन सी वाई की हैं, उसके अकॉर्डिंगली इंटीग्रेट कर देंगे। अब हम रिवर्स करके भी हमने देख लिया लिमिट्स को कि हमारे पास आंसर सेम आता है। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह से ही, जिसमें हम लिमिट्स को लेंगे कांस्टेंट और फंक्शन को चेंज कर देते हैं, लिमिट्स को चेंज कर देते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन लिखें -π/3 to π/3 0 to 1 x cos y dx dy। आपको मान लीजिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब आपके माइंड में एकदम से आता है कि दोनों लिमिट्स कांस्टेंट है, ये इजीएस्ट टाइप है और ये रेक्टेंगुलर रीजन है। अब प्रॉब्लम हमारे पास ये आती है कि x की लिमिट्स क्या लें और y की क्या लें। हमने कुछ नहीं करना, ब्रैकेट ड्रा कर लेनी। यहाँ पे dx पहले लिखा है तो ये लिमिट्स x की हो जाएंगी और ये लिमिट्स किसकी हो जाएंगी, y की हो जाएंगी। तो अब हमें क्लियर हो गया कि ये लिमिट्स x की हैं और ये लिमिट्स y की हैं। मेंशन नहीं था क्वेश्चन में, बट हमने उसको ऑब्जर्व किया और हमने लिमिट्स ले ली। तो ठीक है, अब हम इंटीग्रेट करते हैं। इसको आप एज इट इज रहने दें। पहले टर्म ही इस इंटीग्रल की है, x के साथ करेंगे, y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, cos y कांस्टेंट हो जाएगा, x का इंटीग्रल x²/2 हो जाएगा, 0 to 1 इसकी लिमिट्स हो जाएंगी, साथ में dy। अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करें, -π/3 to π/3 cos y over 2 1 - 0 dy। अब हम क्या करेंगे, इसको cos y के साथ इंटीग्रेट, cos y को इंटीग्रेट कर देंगे, 1/2 कांस्टेंट हो जाएगा। तो cos y का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y 1/2 sin y -π/3 to π/3 अपर लिमिट sin π/3 -π/3 sin π/3 की वैल्यू √3/2 माइनस sin थीटा प्लस √3/2। So this is 1/2 into √3. So this is answer. √3/2 is the required answer. Clear? Very simple. हमने इंटीग्रेट किया, पहले हमने देखा कि x की लिमिट्स कौन सी हैं, पहले हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया x के साथ, फिर हमने y की लिमिट्स के साथ इंटीग्रेट कर दिया। क्वेश्चन फिर लिखते हैं हम, और अब हम इसकी ऑर्डर लिमिट्स को जो है वो रिवर्स करते हैं। दोबारा से लिखते हैं इस क्वेश्चन को और रिवर्स करते हैं लिमिट्स को। तो हमारे पास क्वेश्चन था x cos y, अब हम dy dx करते हैं। अगर हम dy dx करेंगे तो यहाँ पे लिमिट्स हमें किसकी लिखनी पड़ेंगी, y की लिमिट्स। तो y की लिमिट्स क्या है, -π/3 से लेके π/3 तक, और x की लिमिट्स क्या है, 0 से लेके 1 तक। अब हम रिवर्स कर दिया, ये सेम क्वेश्चन बट वी आर रिवर्सिंग द लिमिट्स, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, reversing the order of integration, not limits. Firstly we are integrating with respect to y, then with respect to x. तो क्या करेंगे, ये 0 to 1 तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, इसकी टर्न नहीं है अभी। अभी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं y के साथ, x भी एज इट इज रहेगा। cos y का इंटीग्रल क्या हो गया, sin y। लिमिट्स है -π/3 से लेके +π/3। क्या करेंगे अब हम, 0 to 1 x एज इट इज, अपर लिमिट पुट कर देंगे sin π/3, लोअर लिमिट पुट कर देंगे sin -π/3। 0 to 1 x एज इट इज, sin π/3 की वैल्यू होगी √3/2 प्लस √3/2 dx। इट इज 0 to 1 √3x, फिर से इसको इंटीग्रेट कर दिया √3x²/2, तो हमारे पास आंसर आ गया जी √3/2। तो आपने देखा रिवर्स करा तब भी आंसर √3/2 है,
पहले हमने dx dy से इंटीग्रेट किया, तब भी आंसर √3/2 है। तो हमने 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली जिसमें दोनों तरीकों से आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। चाहे आप x के साथ पहले इंटीग्रेट करें या आप y के साथ करें। दिस इज मेथड 2। मेथड 2 पहले हमने मेथड 1 किया, और इस क्वेश्चन के लिए हम एक थर्ड मेथड भी करते हैं जो हमें लर्न करना है, फर्दर आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इजी रहेगा। सेम क्वेश्चन, आप इसको लिखा रहने दें, -π/3 और 0 to 1 किसकी लिमिट्स हैं, x की और y की। सेम क्वेश्चन मेथड 3, इसमें आप नोट करें x की लिमिट्स क्या है और y की लिमिट्स क्या है। हम इसको दोबारा से लिखते हैं प्रॉपर वे में। -π/3 to π/3 है y की लिमिट्स, 0 to 1 है x की लिमिट्स, और dx dy में लिख दिया, इजी रहेगा। तो हम क्या करेंगे, ये x का टर्म है और ये टर्म y को स्पेसिफाई कर रही है, तो क्यों ना हम x की टर्म और x का इंटीग्रल ही सेपरेट कर लें। x dx सेपरेट कर दो, x की लिमिट सेपरेट कर दो, cos y dy सेपरेट कर दो और इसकी लिमिट सेपरेट कर दो। तो आप मल्टीपल इंटीग्रल के क्वेश्चन को सिंगल इंटीग्रल में चेंज कर दिया आपने। क्यों कर दिया, क्योंकि दोनों इंटीग्रल्स सेपरेट हो सकते थे, लिमिट्स इंडिपेंडेंट थी, x वाली टर्म हो सकती थी सेपरेट, y की टर्म सेपरेट हो सकती थी। x का इंटीग्रल किया x²/2, cos y का इंटीग्रल किया sin y, x²/2 हो गया 1/2, इट इज sin π/3, sin -π/3, दिस इज 1/2, √3/2 प्लस √3/2, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया √3/2। तो आपने नोट किया जी, दोनों क्वेश्चंस, तीनों क्वेश्चंस में, तीनों मेथड्स में आपके पास आंसर सेम आ रहा है। आपने इसमें सेपरेट, ये इजीएस्ट है। जब हमें लगेगा कि हमारे इंटीग्रल सेपरेट हो सकते हैं तभी सेपरेट करेंगे, अगर वो हो ही नहीं सकते सेपरेट तो आप उसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। फिर आपको मेथड 1 2 प्रॉपर जो हमारा वे है हम उससे इंटीग्रेट करेंगे, बिकॉज इसमें दोनों में मल्टीप्लिकेशन का साइन था और दोनों इंटीग्रल सेपरेट हो सकते थे, तो हमने उनको सेपरेटली इंटीग्रेट कर दिया। सो ये हमारा मेथड 3 था। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं सेम, और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे उन क्वेश्चंस की नेक्स्ट लेक्चर में। एक और क्वेश्चन देखिए, उसमें हम लेते हैं 1 to 2, 3 to 4, xy plus ey, xy plus e raised to power y dy dx। हमें कुछ नहीं बताया कि कौन सी लिमिट्स x की हैं और कौन सी लिमिट्स y की हैं। हमें क्वेश्चन आ गया कि इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल। अब हमने सबसे पहले क्या देखना है, लिमिट्स कांस्टेंट है, ओके, तो फिर x की लिमिट्स कौन सी हैं और y की कौन सी हैं, ब्रैकेट बना लो। ये किसकी लिमिट्स होगी, y की, और ये किसकी होगी, x की। तो ये y की लिमिट्स होगी और ये x की लिमिट्स होगी। दीज आर द लिमिट्स ऑफ y, दीज आर द लिमिट्स ऑफ x। हमारा सबसे पहले काम तो यही है ना कि हमने लिमिट्स देखनी है। दूसरा आता है कि क्या हम दोनों इंटीग्रल को सेपरेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखो प्लस का साइन है, y यहाँ भी है, यहाँ भी है, आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो हमारे पास मेथड 3 जो है, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि सेपरेट कर लेंगे दोनों इंटीग्रल्स को, वो पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, फिर हम अपना टेक्निक वही लगाते हैं। पहले हम इंटीग्रेट करेंगे y के साथ। y का इंटीग्रल हो गया जी y²/2, ey का ey, लिमिट्स आ गई 3 to 4 dx। फिर हम क्या करेंगे, y की लिमिट्स पुट कर देंगे। y की अपर लिमिट है यहाँ पे 4, 4 का स्क्वायर, e4, यहाँ पे लोअर लिमिट है 3, 3 का स्क्वायर, e3 dx। तो ये हमारे पास आ गया 1/2, 16/2 होता है जी 8x,
और ये हो गया जी 9/2x। इसको हम फिर इंटीग्रेट करेंगे। 8x माइनस 9/2 कितना हो जाएगा? 8x माइनस 9/2। दिस इज 1 to 2। 16 माइनस 9 7x/2 प्लस e4 माइनस e क्यूब dx। दिस इज 7/2 x²/2 e4x e क्यूब x 1 to 2। अपर लिमिट पुट करें 2² 4 2e4 2e3। लोअर लिमिट पुट करें 7/4 प्लस e4 माइनस e क्यूब। दिस इज 7 माइनस 7/4 प्लस 2e4 माइनस e4 माइनस 2e क्यूब प्लस e क्यूब। 7 माइनस 7/4 that is 21/4 plus e4 minus e क्यूब। तो दिस क्वेश्चन वेरी सिंपल, वी हैव सोल्व्ड इट। ये इसका आंसर आएगा 21/4 प्लस e4 माइनस e क्यूब। तो हम इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है हम उसमें सबसे पहले देखेंगे कि x की लिमिट्स कौन सी हैं और y की कौन सी हैं। जब हमें लिमिट्स की क्लैरिटी होगी फिर हम उसके अकॉर्डिंगली इसको इंटीग्रेट कर देंगे, पहले x के साथ फिर y के साथ, या पहले y के साथ फिर x के साथ। ये हमारी अपनी चॉइस है। इसमें आप लिमिट्स को चेंज कर सकते हो, x को पहले करना चाहते हो या y को, क्योंकि कांस्टेंट है लिमिट्स तो ये मैटर नहीं करता। सो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है जिसमें हमने रेक्टेंगुलर रीजन लिया है। हम इसकी प्रैक्टिस के कुछ एक क्वेश्चंस और देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर इसके बाद हम लेंगे डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ रीजन। थैंक यू।